हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा गेस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग विज्ञान विषय के चैप्टर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 7 का नाम है दहन एवं ज्वाला। तो इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं इस चैप्टर से सारा यहाँ मेंशन किया गया है। इसको हम समझाते चलेंगे और इसका आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वह है दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्तें आवश्यक होती है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, पदार्थ में ज्वलन ताप की प्राप्ति होना, वायु की इस उपस्थिति होना चाहिए। इनमें से सभी हो जाएगा, तो इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है, सब चीज़ चाहिए तब जाके एक कोई भी वस्तु होगा वो जलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस ईंधन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला है लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। निम्न में किस ईंधन का उष्मीय मान सबसे कम होता है। कोयला, लकड़ी, गोबर के उपले या बायोगैस। तो आंसर हो जाएगा गोबर के उपले। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है। कांच, लोहे का कील, सीमेंट या केरोसिन। तो केरोसिन है जो कि दहनशील है, जो कि जलता है। निम्न में कौन दहनशील पदार्थ है। पत्थर, चौक, कागज या धातु। पत्थर, चौक, कागज या धातु। तो कागज दहनशील है, कागज जलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। तो लकड़ी, कोयला, ये पत्थर जो है ना, पत्थर नहीं जलेगा, पत्थर नहीं जलेगा। ठीक है, पत्थर अदहनशील है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा ना वहीं पर आग लगेगा। ठीक है, वहीं पर जलेगा। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। लकड़ी, कोयला, एलपीजी या हाइड्रोजन। तो हम लोग एलपीजी को सबसे अच्छा ईंधन मानेंगे। ठीक है, दहन के लिए आवश्यक हवा, पानी, आग और ज्वाला। तो हवा चाहिए दहन के लिए, हवा। अगर हवा उपस्थित रहेगा तभी हम लोग कहीं पर आग लगा सकते हैं। ठीक है, दहन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तभी बता दिया, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ईंधन में उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है। उसको हम लोग एसआई मात्रक बोल सकते हैं। क्या होता है तो होगा केजी, किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी होता है ये दहन का एसआई मात्रक, किलो जूल, के जे पर केजी। ठीक है, हाइड्रोजन का उष्मीय मान कितना है। हाइड्रोजन का उष्मीय मान 150 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन का उष्मीय मान कितना है। तो इसका भी हो जाएगा 70 किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेल में लगी आग को किस तरह अग्निशामक द्वारा बुझाया जाएगा। CCl4 से, CO2 से, O2 से, इनमें से कोई नहीं। तो CO2 से। इसका कारण भी होता है कि जो CO2 की गैस होती है ना, ऑक्सीजन गैस की तुलना में ज़्यादा भारी होती है। तो जिस वस्तु पे आग लगता है, जब हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल देते हैं अग्निशामक के रूप में, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ऊपर में एक लेयर बना लेता है, फिर उसके अंदर में जो है ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है, इसके कारण से आग बुझ जाता है। ठीक है, किस गैस की अधिकता विश्व उष्मन के कारण बन रहा है। ठीक है, तो ये आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ये क्या करता है ना कि जो भी हीट होती है, हीट गर्मी है ना, सूरज से आने वाली और भी प्रकार की, उस गर्मी को अवशोषित करके अपने पास रख लेता है। इसके वजह से विश्व में उस ये अधिकता विश्व उष्मनीय हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या पत्थर। तो पेट्रोल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दहन में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण। मंद दहन, विस्फोटक, स्वतः दहन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंद दहन, धीरे धीरे जलता है। ठीक है, फास्फोरस का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है। मंद दहन, विस्फोटक, स्वतः दहन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा स्वतः दहन। फास्फोरस को बाहर निकाल के रख देंगे तो क्या खुद ही उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, तो स्वतः दहन होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है। श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना, पटाखा, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत फास्फोरस इसका सही आंसर। श्वेत स्वतः दहन किस पदार्थ में संभव है। पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी या फास्फोरस में। तो ये फास्फोरस में, यानी तीनों क्वेश्चन अभी बताया ना, तीनों एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण। लकड़ी का जलना, तेल, पटाखा का दहन। तो विस्फोटक हम लोग आवाज़ करने के लिए कौन सा, बहुत ज़्यादा आवाज़ फैलाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, पटाखा यूज करते हैं। आतिशबाजी करना का उदाहरण है। तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो विस्फोटक। अगला क्वेश्चन है इसी में एक ईंधन नहीं है, इसमें से एक जो है ईंधन नहीं है। मृदा एक ईंधन नहीं है। ठीक है, मिट्टी ईंधन नहीं होती है।
आदर्श ईंधन के गुण क्या है? सस्ता, सहज उपलब्ध, अत्यधिक उष्मा, इनमें से सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। इसको अच्छे से याद कर ले सकते हैं, ये लिखने में काम आ जाएगा। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आप आदर्श ईंधन किनको बोल सकते हैं, तो बताना जो अधिक सस्ता हो, सहज से उपलब्ध हो, अधिक मतलब नज़दीक में उपलब्ध हो, सहज से उपलब्ध हो, और अत्यधिक उष्मा ये करता हो पर केजी में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक आदर्श ईंधन। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन के गुण नहीं है, सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध, इनमें से कोई नहीं, महंगा नहीं होना चाहिए, है ना, ये ऑप्शन होगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है, एक उदाहरण हो गया है तीव्र दहन का, बहुत तेजी से चलता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य एक भाग दिखाई पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैसा दिखाई पड़ता है? लाल, पीला, हरा या काला? तो पीला दिखाई पड़ता है मध्य भाग। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, अगर आग उत्पन्न करना है तो इसके लिए क्या चाहिए? ईंधन, वायु, उष्मा या सभी? देखो, आग उत्पन्न करना है तो ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, हवा चाहिए, है ना। आग उत्पन्न करना है तो वायु चाहिए। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो इसका जो है ना, सबसे बाह्य भाग जो होता है, बाहर का भाग, इसका मोमबत्ती का जो लो, जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, ये हम लोग कैंडल हो गया, अब इसको जलाएंगे तो इस तरीके से लो बनेगा, है ना। तो इसका जो बाहरी भाग होता है ना, बाहरी, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ अंदर वाला भाग उतना गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अगला जो क्वेश्चन है ये है, ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? तो ज्वाला का सबसे कौन सा भाग अधिक गर्म होता है? बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, तल मंडल, है ना। तो ये ज्वाला में जो है ना, आंतरिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। कौन सी गैस अत्यधिक विषैली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 4, 3, 5 या 2? तो इसका आंसर होगा 2, 3, है ना, 3 हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी 3 होता है इसमें। ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या तेल? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पानी डाल देंगे तो पूरा रूम में बिजली का ये शॉक पर, मतलब पूरा बिजली फैल जाएगी, ठीक है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप, ज्वाला, ज्वलनशील या दहनशील? तो ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है। इसको इग्निशन टेम्परेचर हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा? नहीं जलेगा, कागज का कप नहीं जलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, कागज का कप नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें जब तक वो अपना उष्मीय ताप में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भी चीज़ नहीं जलेगा। और जैसे उसको गर्म करेंगे कागज के कप को, तो उसमें पानी डाला हुआ है, तो पानी पहले गर्म होगा, उसके बाद कप गर्म होगा, ठीक है। तो जब तक पानी गर्म होता रहेगा, ठीक है, तब तक वो कप नहीं जलेगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं घर में, एक छोटा सा एक्टिविटी है। कप आपके पास होगा, पानी डालिए, उसको मोमबत्ती या किसी आग के सामने लेके रख दीजिए, देखेंगे कि वो जलेगा नहीं। गलत कथन को चुनें। जंगल में आग लगने का कारण होता है मनुष्यों की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी और बिजली गिरना। तो इसका सही आंसर हो सकता है वृक्षों की कटाई। जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है? बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग ग्रीष्म यानी कि जो गर्मी का मौसम होता है उस समय ज़्यादा आग लगने का संभावना रहता है, ठीक है। तो हमने चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि पूरा समझ में आ गया है, समझ में आया है। अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय